डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ स्कूप। आज के लेक्चर में हम स्कूप के इंपोर्ट फंक्शन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्कूप का इंपोर्ट फंक्शन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टेबल्स को HDFS फाइल सिस्टम में इंपोर्ट करता है। Here note one point that Scoop imports individual tables, not whole database at once. And input to this function is a database table. उस टेबल की हर रो HDFS की फाइल में एज अ रिकॉर्ड स्टोर होती है और इन रिकॉर्ड्स को एज अ टेक्स्ट फाइल या एज अ बाइनरी फाइल स्टोर किया जाता है। नीचे दी गई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि स्कूप को एक डेटाबेस टेबल एज इनपुट दिया जा रहा है और उसकी आउटपुट में HDFS फाइल्स जनरेट कर रहा है। ये फाइल्स टेक्स्ट फाइल्स भी हो सकती हैं और बाइनरी फाइल्स भी। नाउ वी विल सी व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ दिस इंपोर्ट फंक्शन। सबसे पहले आपने $साइन लिखना है, उसके बाद स्कूप इंपोर्ट की कमांड लिखनी है, देन आपने जेनेरिक आर्ग्यूमेंट्स और इंपोर्ट आर्ग्यूमेंट्स स्पेसिफाई करने हैं। स्कूप के सिंटेक्स में जो हमने जेनेरिक आर्ग्यूमेंट्स और इंपोर्ट आर्ग्यूमेंट्स की बात की है, अब हम इसको देखते हैं कि इन आर्ग्यूमेंट्स से क्या मतलब है। जेनेरिक आर्ग्यूमेंट्स में यूज़र ये बताता है कि माई SQL डेटाबेस या अगर Oracle यूज़ कर रहे हो, कौन सा डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हो जिससे आपने वो टेबल इंपोर्ट करना है, और उसके साथ साथ आप नेसेसरी लॉगिन इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हो। ये भी हम एग्जांपल में देखते हैं कि जेनेरिक आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। इंपोर्ट आर्ग्यूमेंट्स में यूज़र बताता है कि उसने कौन सा टेबल इंपोर्ट करना है। तो बेसिकली इसमें आप वो डाटा बता रहे होते हो जिसको आप इंपोर्ट कर रहे होते हो, और साथ में ये भी बताया जाता है कि उस इंपोर्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। स्कूप यूजुअली डाटा को टेबल सेंट्रिक फैशन में इंपोर्ट करता है। हाइफन टेबल आर्ग्यूमेंट यूज करना है उस टेबल को सेलेक्ट करने के लिए जो आपने इंपोर्ट करना है। हाइफन टेबल और उसके बाद आपने टेबल का नाम स्पेसिफाई करना होता है। ये टेबल का सिंटैक्स है। इस आर्ग्यूमेंट को यूज किया जा सकता है एक व्यू को और इसी तरह से कोई टेबल लाइक एंटिटी जो डेटाबेस में है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी। यहाँ पे हम एक एग्जांपल में देखते हैं कि आपके पास अगर कोई MySQL टेबल है तो उसको आपने HDFS के अंदर किस तरह से इंपोर्ट करना है। यहाँ पे जो हमने एग्जांपल ली है उसमें डेटाबेस का नाम है UserDB और जो टेबल का नाम है जिसको इंपोर्ट करना है वो है EMP। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये टेबल EMP जिसकी कुछ फील्ड्स हैं जैसे ID है, नेम है, डेजिग्नेशन का शॉर्ट DEG है, सैलरी है, डिपार्टमेंट है और इसमें कुछ रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट किए गए हैं। तो इस टेबल को अब हमने HDFS में इंपोर्ट करना है। इसको इंपोर्ट करने के लिए $साइन लिखना है, उसके बाद स्कूप स्पेस इंपोर्ट, देन आपने बैकस्लैश यूज करनी है, उसके बाद हाइफन कनेक्ट का कीवर्ड लिखना है, फिर JDBC MySQL। जो JDBC यूज हुआ है इसको बेसिकली आप डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं। JDBC स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये बेसिकली एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है फॉर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये डिफाइन करता है कि एक क्लाइंट डेटाबेस को कैसे एक्सेस कर सकता है। तो इन आर्ग्यूमेंट्स में बेसिकली आप स्पेसिफाई कर रहे हो कनेक्टिविटी की इंफॉर्मेशन और इसके साथ आपने ये बताना है कि वो डेटाबेस सर्वर कौन सा है जिससे आपने डाटा को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्योंकि हमारा जो टेबल है वो MySQL में क्रिएट हुआ है तो उसको हम JDBC के बाद कॉलन के साथ आपने लिखना है MySQL। देन अगेन कॉलन यूज करने हैं, उसके बाद // यूज करनी है, देन लोकल होस्ट विदाउट स्पेस आपने लिखना है। लोकल होस्ट जो है इन कंप्यूटर नेटवर्किंग इट मीन्स दिस कंप्यूटर। इट बेसिकली रेफर्स टू द लोकल कंप्यूटर ऑन विच योर एप्लीकेशन इज रनिंग। इसकी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते, ये आप नेटवर्किंग का कोर्स अगर पढ़ें तो उसमें आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए इतना जानना काफ़ी है कि आपकी जो
जो आपका कंप्यूटर जिस पे आप कोई भी एप्लीकेशन रन कर रहे होते हो नेटवर्किंग के इन्वायरमेंट के अंदर, वो आपका लोकल होस्ट है। उसके बाद आपने अगेन फॉरवर्ड स्लैश डालनी है, फिर आपने वो डाटाबेस स्पेसिफाई करना है जिसके अंदर से आपने वो टेबल इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे जो हम डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है यूज़र डीबी, तो यहाँ पे हमने वो नाम स्पेसिफाई कर दिया। अगेन आपने बैक स्लैश यूज़ करनी है, फिर हाइफन हाइफन यूज़र नेम का कीवर्ड यूज़ करके आपने यूज़र नेम स्पेसिफाई करना है जो इस केस में रूट है। अगेन आपने बैक स्लैश यूज़ करनी है। देन अब आपने वो टेबल स्पेसिफाई करना है कि वो कौन सा टेबल है जिसको आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो हाइफन हाइफन टेबल का आपने कीवर्ड यूज़ किया और इसके बाद टेबल का नाम विच इज़ एम्प वो स्पेसिफाई कर दिया। तो यहाँ पे आप देखें कि स्कूप इंपोर्ट की जो कमांड है उसमें आपने इंपोर्ट के आर्ग्यूमेंट्स भी स्पेसिफाई कर दिए, जिसमें आप बता रहे हैं कि आपने कौन सा डाटा इंपोर्ट करना है, कौन सा टेबल इंपोर्ट करना है, और साथ में आपने कनेक्टिविटी इन्फॉर्मेशन और लॉगिन इन्फॉर्मेशन जो कि इस स्कूप इंपोर्ट के जेनेरिक आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी स्पेसिफाई कर दिए। अब आपने टेबल को तो इंपोर्ट कर लिया HDFS के अंदर, अब इस चीज़ को वेरीफाई करना कि जो टेबल आपने इंपोर्ट किया है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हुआ है या नहीं। उसके लिए आप ये जो कमांड आपको नज़र आ रही है जिसमें डबल डॉलर साइन और हदूब से आप उसको स्टार्ट कर रहे हो, तो इसको यूज़ करके आपने उस डाटा को उस टेबल को वेरीफाई करना है। तो इसका सिंटेक्स क्या है कि सबसे पहले आपने डॉलर साइन पुट करना है, देन अगेन डॉलर साइन हदूब अंडरस्कोर होम स्लैश बिन स्लैश हदूब, ये आप वो बता रहे हो कि किस डायरेक्टरी में आपके वो जो डाटा टेबल है वो आपका स्टोर हुआ है। उसके बाद आप fs डैश कैट की कमांड, ये हदूब की वो कमांड है जिसके थ्रू आप डाटा को व्यू करते हो। जो आपके हदूब फाइल सिस्टम के अंदर जो डाटा स्टोर हुआ होता है उसको व्यू करने के लिए fs स्लैश कैट की कमांड को यूज़ किया जाता है। और उसके साथ आप बता रहे हो कि वो कौन सा टेबल है, यानी कौन सी फाइल है, आपकी एम्प की फाइल है जिसको आपने इंपोर्ट करना है। आउटपुट में अगर आप देखें तो पहले आपके पास जो टेबल था उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट सेल्स के अंदर अपीयर हो रही थी। ठीक है, जैसे आईडी है तो आईडी जो है एक इंडिविजुअल सेल के अंदर एक ही आईडी आ रहा था। यहाँ पे क्योंकि आपकी फाइल है तो इसको वो एज अ टेक्स्ट फाइल जनरेट कर रहा है स्कूप डाटाबेस टेबल को HDFS के अंदर। जब उसने कन्वर्ट किया तो उसने एज ए टेक्स्ट फाइल स्टोर किया, तो आपके जो रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर जो फील्ड्स थी, फील्ड्स की जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपका जो एक कंप्लीट रिकॉर्ड है उसमें जो हर इन्फॉर्मेशन है वो सेपरेट हो रही है कॉमा के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हम जो है अगर पूरा का पूरा हमने जो टेबल है वो इंपोर्ट किया है और उसमें अगर हम चाह रहे हैं कि हम एक सबसेट ऑफ कॉलम्स को किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अपेयर करें या एक सबसेट ऑफ कॉलम्स को सेलेक्ट करें, तो उसके लिए हम हाइफन हाइफन कॉलम का आर्ग्यूमेंट यूज़ करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट जो फंक्शन है वो तमाम कॉलम्स को सेलेक्ट करता है, तमाम कॉलम्स को इंपोर्ट करता है, और उसकी सिलेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं हाइफन हाइफन कॉलम आर्ग्यूमेंट के थ्रू। और इसको आप किस तरीके से लिखते हैं, सिंपल हाइफन हाइफन कॉलम्स और उसके बाद अपना सबसेट ऑफ कॉलम्स को स्पेसिफाई कर देते हैं। और ये जो सबसेट ऑफ कॉलम्स आप स्पेसिफाई करते हैं उसको सेपरेट करते हैं कॉमा के साथ। जैसे हमने देखा कि हम कॉलम्स की सिलेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, द सेम वे रोज की सिलेक्शन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके टेबल की सारी रोज सेलेक्ट हो रही हैं, सारी रोज जो है वो HDFS के अंदर इंपोर्ट हो रही हैं। और अगर आप कुछ सेलेक्टेड रोज अपने HDFS फाइल के अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप वेयर का क्लॉज लिखेंगे। जैसे आप मेंशन कर दें हाइफन हाइफन वेयर ID इज ग्रेटर देन 1203, तो इसमें आपकी सिर्फ वो वाली रोज उस एम्प टेबल की इंपोर्ट होंगी जिसमें ID ग्रेटर देन 1203 होगा। उसके अलावा इंपोर्ट करते हुए आप टारगेट डायरेक्टरी भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये आपको नीचे सिंटेक्स नज़र आ रहा है, इसके थ्रू जो है आप अपनी टारगेट डायरेक्टरी स्पेसिफाई कर सकते हैं। दो ऑप्शंस हैं कि एक वो टारगेट डायरेक्टरी ऑलरेडी HDFS के अंदर एग्जिस्ट कर रही है उसको आप यूज़ कर लें, या अगर आप कोई नई क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स है हाइफन हाइफन टारगेट और DIR,
ये कीवर्ड्स आप यूज़ करके टारगेट डायरेक्टरी को स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे आपको यही कमांड हमने शो की है कि जिसके थ्रू एक सपोज आपके पास टेबल है emp_add, उसको आप क्यूरी रिजल्ट डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो बाकी सारे आर्ग्यूमेंट्स आप उसी तरीके से जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ आप हाइफन टारगेट dir और उसके बाद /, और वो आपकी जो टारगेट डायरेक्टरी है वो स्पेसिफाई कर देंगे। वो कौन सी है इस केस में? क्यूरी रिजल्ट। तो आपका जो टेबल इंपोर्ट होगा वो उस डायरेक्टरी में इंपोर्ट होगा। अब आपने वेरीफाई करना है कि वो जो डाटा आपने इंपोर्ट किया है उस स्पेसिफिक डायरेक्टरी में वो आपका सक्सेसफुली स्टोर हुआ है या नहीं। तो जैसे हमने पहले उसको व्यू किया था fs-cat की कमांड जो कि हदूप की कमांड है, उसके थ्रू हमने व्यू किया था उस डाटा को। तो द सेम वे हम यहाँ पे भी उस कमांड को लिख के यहाँ उस डाटा को हम व्यू कर लेंगे। तो ये आपको बता रहा है उसी तरीके से कि emp_add टेबल की जो डाटा एंट्रीज हैं, जो उसके रिकॉर्ड्स हैं, उनको एज अ कॉमा सेपरेटेड फील्ड्स आपको यहाँ पे शो कर रहा है। सो यहाँ पे हमारा आज का जो लेक्चर है उसका एंड हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि स्कूप का एक्सपोर्ट फंक्शन कैसे काम करता है।